एवरीवन, एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। लाइवली वीकेंड में जो चेंजेस हमने की हैं, आप लोगों को कैसी लग रही हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप ज़्यादा हमारे शो पर देखना चाह रहे हैं? अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। वी आर ओपन फॉर योर फीडबैक। आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। और स्पेशली ये जो लाइव कुकिंग कंपटीशन हमने शुरू किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं? और कुछ चेंजेस उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ये इस तरह का टास्क दें, तो अपनी राय ज़रूर हमें बताते रहें, हम उसे ज़रूर कंसिडर करेंगे। हमारे आज के शो में एज़ यूजुअल संडे का दिन है, हम आपकी मुलाकात एक शेफ़ से, एक कुकिंग एक्सपर्ट से तो कराते हैं और कुकिंग सिखाते हैं। इसके अलावा एक मुलाकात एंटरप्रेन्योर से भी होती है जो छोटा मोटा या बड़ा या ऑनलाइन या कोई प्रॉपर बिजनेस चला रहे हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात बहुत ही स्पेशल एंटरप्रेन्योर से करवाएंगे। उनकी डिटेल्स मैं आपको ठहर कर दूंगी। फ़िलहाल तो मैं आपको ज़रा डिटेल्स दे दूं हमारे आज के गेस्ट की, जो एक शेफ़ हैं, फ़र्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रहे हैं। तकरीबन 14-15 साल से वो कुकिंग की फ़ील्ड में हैं। रेस्टोरेंट्स का एक्सपीरियंस है उनका, और प्लस मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग भी इन्होंने करवाई है। वो सारा कुछ मैनेज करते हैं, किस तरह से मेन्यू बनाना होता है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या रेसिपीज़ हैं, वो सारा कुछ बहुत अच्छे से अपना काम जानते हैं। और अभी करंटली एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और आज वो कुछ स्पेशल रेसिपीज़ आप लोगों को सिखाने आ रहे हैं। आइए ज़रा वेलकम करते हैं शेफ़ अकरम को। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब, कैसे हैं आप? बैठिए जी, तशरीफ़ रखें, थोड़ी सी चिट-चैट हो जाए। डरें नहीं, आप बीच में बैठ सकते हैं आराम से। जी, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। और यूट्यूब वगैरह के लिए तो आपने कैमरा फेस किया है? जी। वो भी फ़ोन वाला कैमरा होगा? जी। ऐसा इतने बड़े बड़े कैमरे नहीं फेस किए होंगे? इंशाल्लाह बड़े भी कर लेंगे। बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं कैमरा देख। बट अकरम साहब मुझे बताएं, अभी आपसे बात हो रही थी तो आप किसी रेस्टोरेंट में हैं अभी करंटली? कौन सा रेस्टोरेंट है वो? खड्डा मार्केट में। खड्डा मार्केट में है। और फास्ट फूड कॉन्टिनेंटल खाना है वहाँ पर? जी बिल्कुल। वो आप सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं? अच्छा, आज जो हम आपसे सीख रहे हैं, आपने एक मुझे नाम बताया, लावा बर्गर। तो मैं तो समझी कि ये लावा केक है, वो जो चॉकलेट लावा ऐसे निकलता है ना, चॉकलेट। नहीं, उसके ऊपर हम लोग जो है सॉस डालेंगे। ये बर्गर बन रहा है, लावा बर्गर है। अच्छा, और इसमें क्या, जैसे खाएंगे तो बाइट होगा तो सारे सॉसेस बाहर निकलेंगे? जी बिल्कुल, इसको फोक और नाइफ से खाया जाएगा। मतलब भर के सॉसेस डालेंगे आप उसमें? और कुछ खास सॉसेस? चीज़ी सॉस है उसमें। कौन सी? चीज़ी सॉस। चीज़ी सॉस वो बनाएंगे आप अलग से? जी बिल्कुल। अच्छा, और एक और चीज़ आप बना रहे हैं? एक है क्रीम ऑफ मशरूम सूप। क्रीम ऑफ मशरूम सूप। अच्छा, ये वो रेसिपीज़ हैं जो आप अपने रेस्टोरेंट में भी वहाँ पर? जी बिल्कुल। अच्छा, वो वहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ की वैसे स्पेशलिटी क्या है? वहाँ का ये लावा बर्गर है। लावा बर्गर जी, और एक फजीता है। अच्छा, मैं वैसे फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ लावा बर्गर। तो ये भी आइडिया आपका ही होगा? जी बिल्कुल। ये सारा कुछ जो प्लान करते हैं आप? ये मैं ही करता हूँ। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की भी ओपनिंग की है, तो ये नई रेसिपीज़ को नए नए नाम देना भी आपके उसमें है कि? बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंज उधर जो है जैसे बम्बूस्टर लावा करके हमने नाम दिया है। बम्बूस्टर लावा। बम्बूस्टर लावा, उसमें क्या फ़र्क है लावा और बम्बूस्टर लावा में? भाई एक नाम दिया है कि बम्बूस्टर है, ये जब उसमें सॉस डलती है तो ये वो करता है, क्या बोलते हैं उसको, बम्बूस्ट करता है। है ना, कुछ आ गया होगा, स्मोक जो निकलता है ना। अच्छा। और कौन से अनोखे नाम है आपके चीज़ों के? या नाम है फजीता हो गया, फायर फजीता। कौन सा? फायर फजीता? जी हाँ, फायर फजीता मिर्ची वाला होगा। मिर्ची वाला ये। हाँ, इस तरह का। तो ये आप वैसे आपने भी कोई कोर्स वगैरह ऐसा किया है या उस टाइम? जी, मैंने कोर्स किया था इसका, इंटर्नशिप वगैरह भी की मैंने। अच्छा जी बिल्कुल, सारा कुछ। तो अब अपना कुछ इरादा है आगे करने का? जी इंशाल्लाह एक माइंड है कि फूड वैन खोलने का ना। फूड वैन? वैसे बहुत ये चलता है, मोबाइल फूड जैसे। जी बिल्कुल, ऐसे ही। हाँ, ये काफ़ी और अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। लोगों ने बहुत इसमें मेहनत भी की है, कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है और बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो फूड वैन वगैरह का रुझान है मेरी तरफ। चलो, वेरी गुड। इसको मैं लेके चलूँगा आगे। चलें, अच्छा है। और इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसिपीज़ आप वो कीजिएगा जो पसंद की जाती है। अच्छा, एक ब्रेक आ रही है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद हम पहली रेसिपी अकरम क्या बनाएंगे?
क्रीम ऑफ मशरूम सूप बनाएंगे। क्रीम ऑफ पहले हम मशरूम सूप चढ़ा देंगे, क्योंकि अब सीज़न भी आ रहा है, सर्दियाँ भी आ रही हैं, सूप्स का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। क्रीम ऑफ मशरूम सूप जो है इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। पता नहीं अकरम साहब कैसा बनाते हैं। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बाकायदा अपनी कुकिंग का आगाज़ करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारा शो देखते रहिए। विल बी राइट बैक। और अकरम जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। अकरम, ऑल गुड? ऑल गुड। चलें जी, शुरुआत करते हैं सूप से। आज गर्मा गर्म चिकन कह रही हूँ, क्रीम ऑफ मशरूम। अब ये क्रीम ऑफ मशरूम है तो चिकन तो आप इसमें डालेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, चिकन डालेंगे इसमें। डालेंगे? जी जी। वेरी गुड, शुक्र है। वो क्रीम ऑफ चिकन भी होता है ना, जी बिल्कुल, उसमें मशरूम डल सकते हैं, लेकिन क्रीम ऑफ मशरूम होता है तो उसमें। जी ये हम बटर डालेंगे इसमें पहले। ठीक है, यही इसका असल फ्लेवर आता है जी, जब बिल्कुल। बटर से आप बनाते हैं। अच्छा, ये कितनी क्वांटिटी के करीब आप बना रहे हैं? कितना बटर लें, ऐसा ना हो कि ये तकरीबन 3 बॉल्स 3 बोल बन जाएंगे? बनेंगे ठीक है। तकरीबन। इसमें हम लोग 6 टेबल स्पून जो है बटर ठीक जो है है। 5 से 6 टेबल स्पून सही है। बटर डालेंगे। तो अकरम, आपको ये कुकिंग का शौक कहाँ से आप में आ गया? ये शौक तो नहीं था, फिर काम था कि बस चलो। जी। अच्छा, तो सीखा फिर आपने? जी बिल्कुल। तो रुझान होगा तो आप इस फील्ड में आए ना? बस शुरू मजबूरी हो गई थी मजबूरी तो? में किए थे अच्छा। और अब मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये सही है। वो कुदरत ने लाना था आपको जी, यहाँ ना, बिल्कुल। फिर कहा कि बस तुम यहीं टिके रहो, तुम्हें मज़ा भी ऐसे दे देंगे इसमें। ऐसे ही। अच्छा जी, गार्लिक चॉप्ड। चॉप गार्लिक डाला इसमें। ठीक है। ठीक है, इसी के साथ हम थोड़ा सा ऑनियन भी डालेंगे, सही है। चॉप ऑनियन। ठीक है। और हल्का हल्का सा बिल्कुल लाइट ब्राउन इसको हम अच्छा अच्छा, आपने लहसुन पहले डाला, प्याज बाद में डाली? बाद में डाली। हालांकि लहसुन पहले ब्राउन हो जाता है। नहीं कोई इशू नहीं है। ठीक दोनों को एक साथ भी डाल देंगे तब हाँ। भी इशू नहीं है, और आगे पीछे डालेंगे तो तब भी कोई इशू नहीं ठीक है। है। सही है। अकरम, शो कौन देख रहा है आपके घर में? ये वाइफ है हाँ, और अम्मी अब्बू हैं, देख रहे हैं घर वाले शो? सब देख रहे हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। अम्मी तो खुश हो रही होंगी ना, जी, बेटा जी। लाइवली वीकेंड में आया है मेरा। घर पे खानदान में भी सबने बता दिया होगा उन्होंने, जी तकरीबन सबको ही ना? पता है अभी। माएँ बस फिर ऐसी ही होती हैं, सबको जी। कॉल करती है, अरे तो देखना अभी हम ज़रूर। इसमें चिकन डालेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आपने चॉप किया हुआ है चिकन को, जी इतना ब्राउन हमने करना है बिल्कुल। प्याज और लहसुन को, वाह। क्योंकि कच्चापन भी चला गया और अच्छा से खुशबू आई। जी ठीक है जी, चॉप्ड चिकन। आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे तो वैसे देसी पसंद है। खाने पीने का बिरयानी। शौक है या बस ये भी ऐसी खाने पीने का बिरयानी, देसी फूड। देसी फूड का ज़्यादा है? जी, ज़्यादातर बिरयानी की जितनी मर्जी खिला दो, हाँ। अच्छा, जब दिल करे। कराची के हैं ना आप? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, आपने मक्खन और डाला है इसमें? मक्खन मैंने और डाला है। ठीक है। तकरीबन 6 टेबलस्पून आपने कहा है कि जी, बिल्कुल। इसमें जाएगा, क्योंकि चिकन है ना हमारे पास, तो चिकन भी उसमें कुक फ्राई हो जाएगा। ठीक है। अकरम, आप हमारा लाइवली वीकेंड देखते हैं वैसे? देखा है कभी ये जी। वाला शो? जी जी, मैंने भी लास्ट वाला शो देखा था जिसमें वो मुकाबला हुआ था। अच्छा, वो जिसमें चीज़ें जल गई थी? स्टार को। हाँ हाँ, वो चल रहा है हमारा मुकाबला। वो मैंने देखा था। कभी सोचा नहीं कि चलो यार मैं भी हिस्सा ही ले लेता हूँ? बस ऐसे ही था, मैंने बोला मैं भी कभी आ जाऊँ। अच्छा अच्छा, चलो आप वैसे आ गए, लेकिन कंपटीशन में हिस्सा नहीं किया। इंशाल्लाह कभी हुआ तो आ जाएंगे। हाँ, देखिए अभी ये स्पेल ख़त्म होगा, फिर शायद दोबारा से स्टार्ट करें हम कंपटीशन। इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ठीक है, सही है। और इसको थोड़ा कुक करेंगे। जी। सीजनिंग वगैरह भी नहीं डालनी हमने इसमें? नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसको पकाएंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पर है वो जी। इंग्रेडिएंट्स उसके, ये बर्गर की हैं। लावा की। जी। ये बस इतना सा कीमा है? नहीं, मैं पेटी जो है बना के लेकर आया हाँ, हूँ। अच्छा, मैंने कहा इतना सा और ये कीमा। मैं सिर्फ बताएंगे देखने वालों ना को बता रेसिपी दूंगा तो। कि रेसिपी ठीक। कैसे बनेगी। इसकी पेटी का क्या है, अच्छा। क्या करना है। 15 से 20 मिनट इसको पेटी बना के डीप अच्छा। फ्रीज करते हैं, ठीक है। फ्रोजन हो जाती है। सही है, तो ये सब वो करते हैं। सही है। क्योंकि किसी चीज़ को हम बना के रखेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। हाँ, वो ऑब्वियसली उसके फ्लेवर्स नहीं, उसमें नहीं, वो आते हैं, फ़र्क तो पड़ता है, खैर, बिल्कुल। ऐसा नहीं है।
वो उतना ही फिर वो जूसी बर्गर भी बनता है बहुत और ज़्यादा। चिकन भी होती है। ठीक है जी। हाँ जी, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। आज वैसे कोई गिफ्ट है नहीं, फिर भी आप लोग कॉल करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज मैं एक बहुत अच्छी बात सुबह सुबह सुन रही थी। कहते हैं ना, अच्छा दिन गुजारना है तो अच्छी बात से आगाज़ करो। आप बिल्कुल। ऐसा करते हैं? ऐसे ही क्या करते हैं अच्छी बात सुबह सुबह? अच्छी बात ये बेगम है की कि शक्ल देख लेता हूँ बस। ऐसे ये बच्चे हैं, हाँ, एक बेटी है मेरी, अच्छा बेटा अच्छा, भी है, सही है। मतलब उनके साथ थोड़ा सा जी, वो कर बिल्कुल। लिया। क्या करें हम? जूसर ब्लेंडर? चलो जी, हमने दिया आप लोगों को जूसर अच्छा। ब्लेंडर एनेक्स का। आप अब कॉल कीजिए हमें। अच्छा, इसमें अभी हम नमक डालेंगे। सही है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। इसी तरह के अच्छा, सही है। 3 चुटकी डाला है 3 आपने। चुटकी डाला। ठीक है। अच्छा, चम्मच से डालने में और चुटकी से डालने में जो है, हाँ, चुटकी फर्क से है। जो है टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। या आपकी अपनी इसमें वो जा रही है ना, एनर्जी जा रही है, वो ना बिल्कुल ऐसे चमचे। ही ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, ये आपने डाला चिकन पाउडर? जी, चिकन पाउडर डाला है। हाँ, और नमक। जी, ठीक है, और इसमें अभी हम डालेंगे वाइट पेपर। सही है। ठीक है, तकरीबन इसमें वाइट पेपर हम कम ही रखेंगे, अच्छा, क्योंकि वाइट पेपर जो है ज़्यादा हो गया तो स्ट्रॉन्ग होता है वो। Strong हाँ, होता है वो बहुत। बहुत वैसा लगता तो है। गले में ना लगे। तो ये इसकी टोटल सीजनिंग है कि जी। नमक, सफ़ेद मिर्च और चिकन पाउडर। जी बिल्कुल। इसके ये अलावा सिर्फ- हमने और कुछ इसमें नहीं डालना नहीं है। अच्छा, अब इसको कितनी देर तक कुक करना है? भाई, कुक हो गया, उसमें मिल्क ऐड करेंगे हम ठीक है। थोड़ा, तकरीबन 1 कप के 100 करीब? ml 100 ml इसमें ठीक है, हम ये सही मिल्क है। ऐड करेंगे। ठीक है। अम्मी से सीखा कुछ आपने कभी कुकिंग के हवाले से, या अम्मी को सिखाया? नहीं, अम्मी तो बहुत अच्छी हाँ। वो बनाती हैं खाने। अच्छा, हाँ, देसी माएँ तो फिर खाने। अच्छी बनाते हैं ना, क्या करें, बिल्कुल। माएँ कुछ भी बुरा नहीं बनाती। पाए हो गए उनके हाथ के, ओहो, अच्छा। और साग हो गया, देसी खाने मतलब बहुत अच्छे सारे उन्हीं- खा रहे हैं। हाँ, सारी माएँ जो है ना, उनके हाथों में बड़ा जायका है, जी बिल्कुल। ममता है उनके हाथों में। अच्छा जी, दूध डालने के बाद आपने इसको पकाना है। जी। और फिर इसमें फिर इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम कितनी जा रही है वैसे इस सूप में? एक सूप में जो क्रीम जा रही है 100 ml। एक बोल में एक या bowl ये? में। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा डालेंगे ज़्यादा डालूंगा। क्योंकि इसमें हम 3 से 4 बोल्स के करीब 3 बनेगा। ml तकरीबन 300 ml डलेगी। अच्छा, और ये टेट्रा पैक वाली ही क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं जी, क्योंकि ये क्रीम ऑफ मशरूम है तो इसमें क्रीम ज़्यादा होगी। कोई ऐसी रेसिपी नहीं है कि जिसमें हम क्रीम कम इस्तेमाल कर सकें, दूध ज़्यादा कर दें, फ्लेवर आएगा वो वैसा? देखिए वाइट बेस बनाते हैं। हाँ। जो ये मैंने अभी बनाई हुई है वाइट बेस ना, ठीक है। तो ये मैदे से बनती है। वाइट बेस कौन सी वाली है? ये। जी अच्छा, ये इसमें आपने क्या किया, मैदा घोला है जी, ये मैदा है। पानी में? जी, ठीक है। आपने स्टॉक का इस्तेमाल नहीं किया? स्टॉक की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। चिकन हमने अच्छा। ऑलरेडी इसमें पानी में हमने डाला ठीक है। तो वो स्टॉक ही समझ लें उसको, एक तरीके सही से है। स्टॉक ही बना है वो। ठीक है, अब इसको आप कंप्लीट कर देंगे ना जी। तो अच्छा हो जाएगा। इससे पहले कि हमारी ब्रेक आ जाए, जो चीज़ें इसमें डालनी है वो हम मैं डाल इसको देते हैं। अभी अच्छा जी, अभी क्रीम चली जाएगी। इसमें पहले हमने अभी मिल्क इसमें हम इसमें ऐड किया। क्रीम डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर जितना थिक रखना होगा उतना हम उस हिसाब से मैदे को थिक कर लेंगे। ठीक है। हाँ, कुछ लोग मैदा पहले भून लेते हैं ना मक्खन के साथ। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, विस्क करते रहना है ताकि लम्स ना बिल्कुल। बने। ठीक है जी। हाँ, तो मैं हाँ, ब्रेक ले सकते हैं। चलें, ब्रेक से आने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी आज अच्छी सी बात मैंने जो सुबह सुनी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक ब्रेक ले लेते हैं? जी, बिल्कुल। ठीक है अकरम, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और फिर आपसे मज़ीद गपशप लगाएंगे और फिर लावा बर्गर आपको बनाना सिखाएंगे शेफ़ अकरम इस ब्रेक के बाद। बैक यहाँ पर क्रीम ऑफ मशरूम सूप जो है वो तैयार हो चुका है। ऑलमोस्ट अब मशरूम इसमें बस डालनी है। जी। दूध डाल दिया, क्रीम डाल दी, थोड़ी सी Control सारी सीजनिंग चीज़ें चेक कर डाल दी। लें। हाँ, और ये थोड़ी मशरूम सी, ऐड करेंगे। ठीक है, और ये भी तकरीबन चॉप्ड
चॉप मशरूम, ठीक है, 2 चम्मच तकरीबन, 2 से 3 चम्मच इसमें डालेंगे। ठीक है। मशरूम डालने के बाद आप थोड़ा सा कुक करना है इसको? कुक करना है, हल्का हल्की आंच पर छोड़ देंगे इसको, बिल्कुल सही है। और बस फिर बिल्कुल रेडी टू सर्व। रेडी टू सर्व। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा लावा बर्गर पे। मुझे पहला कुछ स्टेप बता दें कि आपने क्या करना है, वो बर्गर की रेसिपी बता दें। जी मैं बता। और ये बीफ में ही ऑब्वियसली बनेगा? बीफ में बनेगा। ठीक है। इसकी जो है रेसिपी, हाँ ये ले चमचे अगर आपको सबसे पहले। जी बिल्कुल, कीमा हम सबसे पहले लेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या जाएगा बर्गर में? इसमें बर्गर में जाएगा सबसे पहले हम डालेंगे ब्लैक पेपर। ठीक है, हाफ ठीक है। टीस्पून। वो तो जितना आपका कीमा आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी नहीं, सीजनिंग। जैसे मैं ये लेकर 150 ग्राम का कीमा है, 1 पेटी। ठीक है, इसमें ब्लैक पेपर गया। जी, ब्लैक पेपर हो गया, वाइट पेपर हो गया। ठीक है, ठीक है, रेड चिली पाउडर हो गया। अच्छा जी। काफ़ी हैं स्पाइसेस जी जी, इसमें। रेड चिली पाउडर। ठीक है ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सॉल्ट है ना, हस्बे जायका, जितना पिंच डालने ठीक है, या 2 पिंच डालने, जैसे जायके के हिसाब से ना। ठीक है। ठीक है। और चिकन पाउडर है, चिकन पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अच्छा तकरीबन हाफ टी स्पून भी। ठीक है, सही है। ठीक है, इसमें हम एग भी डालेंगे। अच्छा सही है। फिटा हुआ है अंडा? नहीं फेंकूंगा इसको। ठीक है, एक अंडा आपने इसमें एक अंडा है, डाला। लेकिन एक अंडा पूरा नहीं डालेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, वो तो क्वांटिटी के हिसाब से। इंग्रेडिएंट्स हम मेन जी। पता कर लें। ये फरजाना की कॉल है, इनसे तकरीबन बात भी कर लेते हैं। हेलो, 1 टेबल स्पून। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम, कैसी है किरण? बहुत अच्छी, बहुत खुश। माशाल्लाह से। और सुनाए? आप मैं सुनाएं। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा, वेरी गुड जी। आप आई नहीं कंपटीशन में, सिर्फ देखती हैं, आना था। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और Next ये सूप बड़ा मजे का लग रहा है, देख के इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। अब भी बताती हूँ कितने मज़े का है। अच्छा जी। देख के मजे का लग रहा है, अब देखेंगे ना ट्राई करके। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा आप। मैं अभी फ्लेवर भी आपको बताती हूँ। चलें ठीक है, आपसे बहुत खुशी हुई। ट्राई कीजिएगा, ये बनाइएगा, आसान भी है और मज़ेदार भी है। मक्खन का फ्लेवर आ रहा है इसमें। वाह, Very nice. जरूर फिर आपको फीडबैक ओके फरजाना, थैंक यू। अच्छा सॉरी अकरम, आपने जी। अभी कौन सी सॉस डाली? मैंने इसमें मामा सीता भी डाला है। है क्या डाला? मामा सीता, मामा सीता क्या है? ये ऑस्टर सॉस। तो सीधा सीधा बोले ना, मामा सीता। मैंने तो अच्छा, लाइफ में फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। अच्छा, ऑस्टर सॉस डालिए। अच्छा। और चिली सॉस। ठीक है। जी। ये मामा सीता कौन कहता है इसको? ये वो मतलब एक्चुअली उसका वो नाम है, ब्रांड है? ब्रांड है मेरे ख्याल में शायद। अच्छा, ठीक है। ऑयस्टर सॉस है और जी, चिली जी। सॉस है, और ये इसकी टोटल इंग्रेडिएंट्स है। अब इसको मैरिनेट करेंगे और फिर इसका पैटी बनाते इसको हम थोड़ी देर रखेंगे और फिर उसके बाद पैटी बना के हैं। हाँ फिर डीप फ्रीज करेंगे इसको। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो और मैं फिर- पैटी बनी बनाई लेकर आया हूँ अपने ठीक पास। है, वो आप तो निकाल हम लोग लीजिए। निकालते हैं। आपने उसको फ्राई करना है, बेशक जी। आप उसको फ्राई कीजिए। जी। और अगर आपने बन भी सेकना है सेकिए। जी। जो सॉसेज आप जब बनाएंगे फिर मैं आपके पास दोबारा आऊँगी। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो अब किचन में आपके हवाले छोड़े जा रही हूँ। सूप जी। वैसे वेरी गुड, बहुत you. मज़े का Thank you. फ्लेवर आया, लॉट्स ऑफ क्रीम एंड मशरूम्स। अच्छा जी, अब वक्त आ गया है हम आपकी मुलाकात करवाएं हमारे आज की एंटरप्रेन्योर से। और ये है नौशीन, और अस्कुर जो है वो इनका ब्रांड नेम है। अस्कुर एक्चुअली एक हनी ब्रांड है, और ये पाकिस्तान की वाहिद कह लीजिए और सबसे पहली कह लीजिए एक ऐसा कंपनी है ये जो शहद बना रही है जिनको सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन चला रही हैं। यानी कि चाहे वो बागात हों, बीज़ के फार्म्स हों, बीज़ निकालना हो और बीज़ कह रही हूँ हनी निकालना हो और हनी बेचना हो, ये सब जो है वो ख़वातीन कर रही हैं। तो आज हमारे पास है नौशीन जो कि CEO एंड फाउंडर ऑफ अस्कुर हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसी हैं आप? किरण कैसी हैं आप? रियली गुड टू सी यू एंड मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं आपका ये जब पढ़ रही थी मैंने कहा ख़वातीन मतलब कि बिल्कुल मर्द हजरात है ही नहीं कुछ जो बिल्कुल काम भी कर नहीं रहे है, बिल्कुल भी नहीं और है। ये जो फार्म्स में काम करना है, बीज की फार्मिंग होती है, सारा ये सब कुछ भी ख़वातीन हैंडल। सब कुछ ख़वातीन करी। अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि इसमें जो मोरल सपोर्ट है, हाँ। जो हमें बूस्टअप करने वाली एनर्जी है ना, वो मेरे बाबा की तरफ से ज़रूर है कि अच्छा। वो हमारी बैक पे होते हैं। अच्छा। लेकिन सारा काम फिर भी ख़वातीन, लाइक ऑन फील्ड
हाँ। सब खवातीन कर रही हर होती चीज़ हर चीज़ तो खवातीन नौशीन कर- पहले तो मुझे ये बताएं, आपका ताल्लुक हुंजा से है। जी, बिल्कुल। और ये सारे बी फार्म्स जो हैं ये आपके हुंजा में बिल्कुल। हैं। शहद आप कर रही हैं और ये मुख्तलिफ मेरा ख्याल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी आप दे रही होंगी। बिल्कुल, क्रॉस पाकिस्तान हम लोग ऑनलाइन डिलीवरीज करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी Online इसका वो deliveries है। करते हैं। तो शहद की अक़साम पे तो मैं बाद में आऊँगी, लेकिन मुझे ये बताइए आपने सीखा कहीं से कि किस तरह से शहद को निकालना होता है? किरण बेसिकली जो स्टार्ट किया था अस्कुर, बेसिकली बल्कि बता दूं कि एक मदर डॉटर डू है। अच्छा, ठीक है। इसमें मैं और मेरी मामा जो है हम को फाउंडर्स हैं इसके। अच्छा, ठीक है। तो स्टार्ट मेरी मामा ने लिया था आज से कोई 4-4.5 साल पहले। अच्छा। तो वो स्टार्ट सिर्फ था फैमिली के लिए कि उनको था कि नहीं मेरे बच्चों को बहुत हनी पसंद है, और आपको पता है मार्केट में खालिस हनी बिल्कुल। मिलना नायाब है बल्कि, और ना होने के बराबर है, आपको नहीं मिल सकता कहीं से। तो उन्होंने यही स्टार्ट किया, आपको पता है ममता का जो एलिमेंट है कि नहीं बच्चों को बहुत प्योर सी चीज़ खालिस देनी दो है, बस। खालिस देनी, तो उन्होंने खुद से स्टार्ट किया। अच्छा। और उन्होंने ट्रेनिंग पहले ली खुद से, और अच्छा। फिर उन्होंने फिर स्टार्ट किया। सही है। और बेसिकली बीफ फार्मिंग की जाती है, तो वो उन्होंने सिंगल एक बॉक्स से स्टार्ट किया। अच्छा, अच्छा। तो वो बस यही था कि फैमिली को बेच रही है, हम सब बहन भाई जो वो पाकिस्तान में फैले हुए डिफरेंट जगहों पे, अच्छा, तो वो अच्छा। हमें बेच रही होती थी, और फिर कभी मामू को, चाचू को, इस तरीके से हम सब फैमिली जो ना हम बहन भाई कोशिश कर रहे होते थे किसी तरह मामा को हेल्प कर सके, बिकॉज लोगों तक तो वो सिर्फ एक बॉटल आ रही होती है, हाँ, लेकिन उनको बिल्कुल। नहीं पता इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है, हनी बीज का ख्याल रखना। हाँ। और ख़ास तौर पर हमारे इलाके में जहाँ पे बिल्कुल जो फ्लावरिंग सीज़न है वो बिल्कुल कम होता है, 6 मंथ्स फ्लावरिंग सीज़न है, आपको हुंजा पता है में। बिल्कुल हुंजा में, अच्छा। एंड द नेक्स्ट 6 मंथ्स आर लाइक दे आर हार्श विंटर्स। सही है। तो आपको उस 6 मंथ्स में ही अपना जो काम है आपको करना पड़ता करना है, है सारा। राइट। तो बहुत मेहनत देखी मैंने मामा को, क्योंकि जब हमारे वहाँ पर ये होता है कि एक फ्लावर सीज़न है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्लावरिंग सीज़न कहीं और हो रहा होगा, अच्छा। तो आपको फ्लावर्स के मुताबिक उन हनी बीज को मूव कराना पड़ता है एक जगह से दूसरी आसान जगह। नहीं है। देखें हम तो बिल्कुल। घर बैठे शहद इतने मज़े से, नहीं खालिस नहीं है, ऐसा नहीं है। कितना काम और कितनी मेहनत और एनर्जी उसमें लगती है। Exactly. तो नौशीन हम मज़ीद बात करेंगे, आपका पेज भी जानेंगे ऑनलाइन अगर किसी ने ऑर्डर करना है, और ये शहद की कितनी कितनी इकसाम भी हैं जो हम लोगों को नहीं पता, उसके हवाले से भी बात करेंगे। एक वीडियो भी है जो हम आपसे शेयर करेंगे। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएं। अच्छा ठीक है, हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से आने के बाद आपको वीडियो भी दिखाएंगे और फिर मज़ीद गपशप लगाएंगे। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, आज बहुत कुछ है सीखने के लिए। हो सकता है कि आप भी इस तरह का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास कोई इस तरह की फैसिलिटी है। तो स्टे ट्यून्ड। ओयस्टर सॉस आ जाए जी, वेलकम बैक। और मामा सीता रेसिपी में भी लिखा है, कंफ्यूज नहीं होएगा, ये ओयस्टर सॉस है और ये बेहतरीन क्वालिटी की है कि इसमें आप बता रहे हैं कि जो पैटी में एक स्मेल आती है ना बीफ की मज़ेदार जूसी, वो इसी की है। अच्छा, बंस भी हमने सेक लिए, अब बन रहा है लावा सॉस जो असल इस बर्गर की जान है। इसके लिए आपको क्या? सबसे पहले लेंगे हम बटर, बटर, ठीक है, तकरीबन इसको 2 चम्मच डालेंगे हम। ठीक है। अच्छा, आज हमारे व्यूअर्स के लिए मेकअप सिटी के वाउचर्स भी हैं जो हम आपको दे रहे हैं, प्लस हम आपको जूसर और ब्लेंडर भी दे रहे हैं, आप लोग कॉल कीजिए। अच्छा, बटर गया। एक और सॉस है जो बर्गर में जाएगी, ये आपने यहाँ बना के रखी हुई है, ये मेयोनीज के साथ। ये मायनीज है इसमें, हाँ। और चिली पाउडर है, हाँ, और इसके अलावा इसमें है केचप। अच्छा ठीक है, ये तीनों को ऐड करके ठीक है, ये बन एक गई। सॉस बर्गर सॉस बन गई। ठीक है। अच्छा, ये पैटी देख लीजिए, इन्होंने जो पहले से बना के लाए थे। अच्छा, आपने ये रखा ही थिन है बिल्कुल। जी बिल्कुल। और एक बर्गर में दो पैटी पैटी रखेंगे, तो थिन रखने की कोई ख़ास वजह?
ये डबल चीज़ आएगी ना ऊपर। अच्छा, जी। डबल चीज़, और सुखड़े भी नहीं है ये, हम जी, तो बिल्कुल। बनाते हैं यूँ हो जाते हैं ऐसे करके। अच्छा जी, गार्लिक, गार्लिक डाला है, ठीक है, बटर में थोड़ा सा गार्लिक सौते करेंगे। और 2 से 2 चम्मच हाँ टी स्पून जो है, ठीक है, 2। सही है। तो ये सॉस हॉट सॉस टाइप बनती है, मतलब कि गरम क्रीमी सॉस है, क्रीमी सॉस। क्रीमी और स्पाइसी, चीज़ी। इसमें क्या क्या आप डालेंगे आप सीजनिंग इसमें में? है ब्लैक पेपर डलेगा, वाइट पेपर चलेगा, अपना नमक डलेगा। ठीक है, ठीक नमक, काली चिकन मिर्च, पाउडर। सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, जी। ठीक है, ये डाल दें अगर और हम? इसमें अभी पहले हम डालेंगे शिमला ठीक है, शिमला मिर्च, डालेंगे चॉप हुई हुई, गाजर चॉप हुई हुई। ठीक है। हमारे पास खालिस शहद भी है, आज हम हनी जी। मस्टर्ड सॉस भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नौशीन हमारे साथ बैठी हुई है और अभी हम ज़रा इनसे जानेंगे कि शहद कितने किस किस्म के होते हैं। हमें तो सिर्फ एक ही पता है कि एक तो प्योर है या प्योर नहीं है, खालिस है या खालिस नहीं है, तो अभी हम जानते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सारा, वालेकुम सलाम। कैसी है सारा आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह की शुक्र है, आप सुनाएं। मैं तो बहुत मज़े में हूँ, इतने मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं आज तो, सूप इतने मज़े का और बर्गर तो आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपका शो मैं रेगुलरली हर संडे देखती हूँ, आपकी डिशेस भी ट्राई करती हूँ। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। आपको इंशाल्लाह हम लकी ड्रॉ में आपका नाम डाल दिया है मेकअप सिटी के वाउचर के लिए और जूसर आप ब्लेंडर के जैसे लिए। बड़े लोगों की वजह, इस चैनल की वजह से हम जैसे लोगों को भी खाने अच्छे बनाने आ गए हैं, इसलिए थैंक यू। बाय, थैंक यू, चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नमक गया, सफ़ेद मिर्च गई, जी, काली मिर्च गई, सिंबॉलिक पेस्ट जाएगा। ये कौन सा है? सिंबॉलिक पेस्ट। सिंबॉलिक पेस्ट, ये चिली पेस्ट है? जी, चिली पेस्ट होता है। चिली पेस्ट है और चिकन पाउडर। जी ठीक है, एक और कॉलर है। अच्छा, आप कॉल्स आ रही है ना, वाउचर दे रहे हैं हम। जी। अस्सलाम वालेकुम सामिया। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं सामिया और क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छे। आप मुझे बताएं, आप शहद का इस्तेमाल करती हैं अपनी आपका रूटीन शो में? बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का, स्पेशली जो चलो सूप वे, है। थैंक यू थैंक यू। सामिया, आप शहद का इस्तेमाल करती हैं? जी जी, मैं तो डेली यूज़ करती हूँ हनी और वाटर। हनी और वाटर, बहुत अच्छी बात है। आज हम आपको बताएंगे, अगर खालिस हनी आपको चाहिए ना, ये ख़ास यहाँ हमारे हुंजा में बन रहा है। आज उनकी सीईओ और फाउंडर भी हैं अस्कुर की। कैसे आपने ऑर्डर करना है अभी आपको हम बताते हैं। ठीक है सामिया, थैंक यू। अच्छा, आपने डाला इसमें दूध? दूध डाल देना। ठीक है, अब इसको थिक करेंगे थोड़ा सा? ठीक करेंगे, फिर उसमें क्रीम भी डालेंगे। हाँ, क्रीम भी ऐड कर देंगे। बस सिर्फ क्रीम जी, जाना है? क्रीम ठीक है जाना है, चिली सॉस डलेगी अभी इसमें, जी। अच्छा, कलर डलेगा। कलर? तो कलर कौन सा? जी, फूड कलर। रेड? जी अच्छा, ठीक है जी। फूड कलर मेरे ख्याल से है नहीं, वो रख है। अच्छा, ठीक है ठीक है जी। आप जब तक ये सॉस बनाएं, मैं रिकैप आपसे ले लूँगी। अच्छा, अस्कुर जो है, ये नाम का मतलब क्या है नौशीन? अस्कुर किरण, बेसिकली अस्कुर जो है वो मेरी लैंग्वेज ब्रुशिस की, मेरी लैंग्वेज का नाम है। अच्छा। और ब्रुशिस की में वर्ड है अस्कुर, एंड इट मींस फ्लावर। अच्छा, मतलब फ्लावर है? जिस कोई खास किस्म नहीं नहीं का नहीं, फ्लावर कोई खास नहीं, बस फ्लावर को हमारी ज़बान में अस्कुर बोलते हैं। अच्छा, तो ये आपने ही नाम सोचा या अम्मी ने सोचा? नहीं, मैंने सोचा, मुझे ये लग रहा था कि कोई ऐसा नाम हो हाँ। जिसको सुनते ही लाइक हमारे वहाँ के लोगों को भी एक अपनाइत सी फील हो, और इवन यहाँ के जो शहरों के लोग जब सुने तो उनको लगे हाँ ये कोई वहाँ की कोई चीज़ है, अलग चीज़ है। अच्छा, ये बास्केट में है, ये 3 किस्म के अलग अलग शहद हैं। ये मेरे पास जी, अभी आप मुझसे पूछ रही थी ना अच्छा, कि ये आपके क्या है? शहद के क्या अक़साम हैं। देखिए ना, ये रंग भी बिल्कुल ना मुख्तलिफ हैं सबके। बिल्कुल, तो अब ये इनमें से कौन सा क्या शहद है? मैं बताती हूँ आपको। बेसिकली किरण, जो शहद बन रहा होता है ना, हाँ। वो नेक्टर से बन रहा होता है, फ्लावर के नेक्टर से। ठीक है। और पानी से बनाते हैं, जो ठीक है। शहद की मक्खियाँ बनाती हैं। हाँ। अब जब हम गिलगित और हुंजा के शहद की बात करें तो वहाँ नेक्टर जो है ऑब्वियसली फ्लावर से ले रहे होते ठीक है। हैं, और पानी जो ले रहे होते हैं वो ग्लेशियर का पानी ले रहे होते हैं। तो अब अच्छा। सोचें कि उस शहद में जो गिलगित बल्तिस्तान का शहद है,
उस शहद में और रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के शहद में फ़र्क तो है। ठीक है, आपको पता मिनरल्स है। के साथ है, बिल्कुल। और ठीक फिर है। जब हम इनके टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे वहाँ डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स होते हैं। वो फ्लावर और वो प्लांट्स फिर आपको पाकिस्तान के दूसरे एरियाज़ में आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है। हमारे वहाँ के जो ख़ास 3 किस्म के शहद हैं, अब जो डार्कर है इसको हम बोलते हैं रशियन ऑलिव। ठीक है। रशियन ऑलिव जो है बेसिकली खांसी के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद है। आपके जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं उसके लिए बेहतरीन है ये आपके लिए। और उसके बाद फिर ये आ जाता है जो लाइट। अच्छा, अब क्योंकि फ्लावर डिफरेंट है तो फ्लावर डिफरेंट होने की वजह से इनका कलर भी डिफरेंट होगा। अच्छा, ठीक है। इसका टेक्सचर भी डिफरेंट होगा, इसका अरोमा भी इवन डिफरेंट होगा। आपको जो उसकी खुशबू आएगी ना वो इसके फ्लावर की आएगी। आपको फ्लेवर में भी फर्क होगा। फ्लेवर में भी फ़र्क है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे जैसे शहद डार्क होता जाता है ना उसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर की तरफ होता चला अच्छा, जाता है। मैंने ये सुना हुआ है, या तो मिथ है कि जितना ज़्यादा डार्क होगा उतना ही ज़्यादा खालिस होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल। वो तो वो कलर तो उस फ्लावर की वजह से आ रहा होता है। अब ये वाला जो है जिसको हम रुबिनिया फ्लावर कहते हैं, रुबिनिया फ्लावर का जो हनी है वो बेसिकली जो टेस्ट वाइज भी थोड़ा लो होता है, माइल्ड होता है। ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जो जिनका बहुत वो स्वीट Sugar टूथ से नहीं थोड़ा, होता, हाँ, ठीक है। लेकिन उनको फिर भी कहीं ना कहीं शहद चाहिए होता ठीक है, है। तो दे कैन हैव दिस रुबिनिया हनी। ये पानी में ले लें आप, गर्म पानी में ले लें या फिर ठीक गर्म है। दूध में ले नहीं, लें। बहुत ऐसे हैं शुगर के जो शहद फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, but एग्जैक्टली, मिठास लेकिन की हाँ, वजह से। लेकिन उनको बहुत ठीक है। मिठास नहीं चाहिए होती। सही है, तो वो ये है रुबिनिया उसके हनी, लिए। इसका माइल्ड टेस्ट है ओके। वैसे भी। जब ये फिर पानी या फिर उसमें मिल्क में जाता है और माइल्ड टेस्ट हो जाता अच्छा है इसका। नाशिन, और ये वाला ये क्या अच्छा, ये है? बस इसका साइज का फर्क है, ये भी रुबिनिया अच्छा, ही ये भी है। ठीक है। अब जैसे सिर्फ बताने इसके के लिए कि अलावा हमारे भी पास है हाँ एक हर्बल है जो कि हर्बल अभी हमारे पास नहीं है। अच्छा। तो 3 ये बेसिकली हमारे पास और हर्बल जो है इसका और डार्कर और होता है। ठीक मतलब उसका जो Colour शेड, हाँ, कलर ओके। डार्कर होगा और उसका टेस्ट और स्ट्रॉन्गर होगा। अच्छा, मुझे बताना, आपका फेसबुक पेज और इंस्टा पर अस्कुर के नाम से बिल्कुल बिल्कुल, फेसबुक से हमारा अस्कुर है और इंस्टा पे askur.flower के नाम से है। अच्छा, ठीक और है। हमारी वेबसाइट भी है www.askur.com। ठीक है। अगर आपने अभी चेक करना है आप अभी भी चेक कर सकते हैं। प्राइसेस भी वहाँ मेंशन है, वो तो मैं बिल्कुल, आपके- बिल्कुल, बिल्कुल, prices आपसे भी पूछ mention है। लेती हूँ। तो आपने अगर ऑर्डर वगैरह देना है, डिटेल में देखना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, कहीं भी हो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी। अभी फिलहाल पाकिस्तान पाकिस्तान हाँ, अभी में। फिलहाल अब इंशाल्लाह वेरी सून। रिश्तेदारों को अपने यहाँ पर ऑर्डर दे दें और फिर पाकिस्तान से बाहर एग्जैक्टली, बहुत सारे बाहर ऐसे लोग ऐसे करते हैं कि वो अपने रिश्तेदारों को ऑर्डर करके जब वो जा रहे होते कर हैं तो रहे अपने साथ वो लेके जा रहे होते हैं। वेरी गुड जी। अच्छा, एक ब्रेक आ गई है तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद जो है हम अकरम से भी ज़रा जो लावा की ख़ास सॉस है उसका एक रिकैप फिर से देख लेंगे। और वो असेंबलिंग शुरू कर दी है उन्होंने, बर्गर्स तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम ज़रा सी टेस्टिंग करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं फ़िलहाल तो। लावा बर्गर बीफ पैटी के लिए अज्जा। बीफ का कीमा 150 ग्राम, नमक 1 चुटकी, सफ़ेद मिर्च 1 चुटकी, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडा 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 2 कतरे, मामा सीता सॉस 2 कतरे, बर्गर बन हस्बे ज़रूरत। लावा बर्गर सॉस के लिए मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, सफ़ेद मिर्च 1 चुटकी, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, सिंबाल उलेक पेस्ट 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, दूध आधा कप, कटी शिमला मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी गाजर 1 चाय का चमचा, मोज़रेला चीज़ 30 ग्राम, चिली सॉस 2 चाय के चमचे, क्रीम 100 ग्राम, फूड कलर 3 से 4 कतरे। तरकीब: बीफ के कीमे में नमक, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, काली मिर्च, अंडा, चिली सॉस और मामा सीता मिलाकर पैटी बनाएं और 10 से 15 मिनट रखें। लावा बर्गर सॉस के लिए मक्खन में लहसुन लाइट ब्राउन करें और इसमें कटी शिमला मिर्च, कटी गाजर और पानी डालें। अब दूध, सिंबाल उलेक पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, चिली सॉस और क्रीम डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर मोज़रेला चीज़ मिक्स करें। आखिर में फूड कलर शामिल कर दें। तैयार पैटी को बर्गर बन पर रखकर सॉस डाल दें। क्रीम ऑफ मशरूम सूप अज्जा: चिकन 50 ग्राम, मक्खन 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 चाय का चमचा, दूध 1 कप, नमक 1 चुटकी, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कटे मशरूम 3 चाय के चमचे, क्रीम 100 ग्राम। तरकीब: फ्राइंग पैन में मक्खन गर्म करके लहसुन और प्याज लाइट ब्राउन करें और थोड़ा पानी मिला दें। अब चिकन शामिल करके पकाएं। फिर दूध, नमक, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, कटे मशरूम और क्रीम डाल के अच्छी तरह मिक्स करें और पकने दें। सूप तैयार है। हाँ जी, आ जाएं जी, वेलकम बैक। मैं ज़रा दिखाना चाह रही थी आपको, ये इन्होंने सॉस थोड़ी बेस पे लगाई है
जो मेयोनीज और केचप वाली थी, जी। फिर सलाद का पत्ता, टमाटर, एक पैटी है, फिर चीज़ है, खीरा है, फिर एक और पैटी है, और अब ये लावा सॉस है, ये थिक हो गई। इसका एक रिकैप हम आपको दोबारा से दे देते हैं। आपने बटर लिया था जी, और उसमें आपने गार्लिक डाला, गार्लिक डाला, फिर वेजिटेबल्स डाली, गाजर और कैप्सिकम, गाजर फिर कैप्सिकम टेस्ट दिया, डाला हमने अपना। ठीक है। सारे फ्लेवर डाले, जी, बिल्कुल। चिकन पाउडर डाला, चिकन काली पाउडर, मिर्च, काली मिर्च, वाइट पेपर, नमक, ठीक है, सब चीज़ें डाली, चिली सॉस डाला हमने इसमें, ठीक है। ये ठीक चिली है। सॉस हमने बिल्कुल, डाली, और चीज़ मोज़रेला चीज़ डाली है इसमें, मोज़रेला चीज़ भी डाल जी। दिया आपने, और फिर उसके बाद इसको हमने पकाया। ठीक है। पकाने के बाद और इसमें रंग हमने कलर आप फूड कह कलर रहे थे, डाला है। फूड जो ये कलर आ रहा है, ठीक है, ये ये फूड कलर कलर देना का है। है। अब ये थिक तो करना है, इससे खूबसूरती आ रही है कलर से ना, सही है। देखने में एक अच्छा लग रहा तो लावा का क्या है, लावा किधर है। है? ये लावा मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अभी लावा देखें ज़रा, जी, ये डन हो गया हमारे पास, ठीक है। रेडी है। सिजलर ठीक है। प्लेटर को आपने, सिजलर भी रेडी है हमारे पास। अब क्या करेंगे? ओके, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। नौशीन, आप भी, नौशीन, हाउ वाज द सूप? ओह टेस्टी, बहुत डिलिशियस, बहुत मजे का है ना। आई मुझे- टेस्टेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ओह ये लावा का मजे का सिजलर भी हम उठाएंगे। ठीक है, ये रखा। अब ज़रा चेक तो करें ना कैसे सर्व किया जाएगा। ये रेस्टोरेंट में आपके इसी तरह सर्व होता जी है? बिल्कुल। ये गई प्याज, बाकी हाँ जो लोग भी ओपनिंग करवाना चाहते हैं वो राब्ता कर सकते हैं। भाई, आपने अगर रेस्टोरेंट खोलने का सोचा है, इरादा किया है, तो उसमें हेल्प आपकी बहुत सारी कर सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते जी, हैं। बिल्कुल। अकरम साहब हैं, आपको कैसे कांटेक्ट किया जाए? फेसबुक पे डीएम कर दे मेरे को। फेसबुक किस नाम जी, से? अकरम असलम 74@yahoo.com लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, या ऊपर हैं आप, ठीक जी। है। अकरम असलम, ये लावा, ओह हो, अच्छा, इस तरीके से इतना जूसी बर्गर। यू आर राइट कि इसको कांटे छुरी से ही खाया जाता है, हाथ से नहीं। गुड आइडिया, जबरदस्त भाई, वेल डन अकरम साहब, आपने कमाल कर दिया। एक नॉर्मल क्या पोज मारा है, वेरी गुड जी, लव इट, वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा हमें। बर्गर तो हम बहुत सीखते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने सर्व किया है, रियली नाइस, वेरी नाइस। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बड़ा पसंद आया और होगा। कितने मजे की इसकी खुशबू आ रही है। ऑफ कोर्स, वो तो सॉस इतने मज़े की है, सिजलर, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी जूसी। अकरम साहब, आपका काम हो गया तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। अच्छा, जाते जाते ज़रा हम आपको बता दें, फेसबुक पेज आपने बताया, वेबसाइट बताई, अस्कुर के नाम से है, बिल्कुल। और ऑर्डर करना हो, इसकी प्राइस क्या, जैसे छोटी बॉटल हमारी है? जो पास जो छोटी बॉटल है, दिस इज 300 ग्राम, इट्स फॉर 1500। ठीक है। और जो हमारे पास 500 ग्राम है, इट्स फॉर 2500। और ठीक ये है। जो है अप्रूव्ड है फ्रॉम NARC। अच्छा, ठीक है। और आपको प्योरेस्ट हनी मिल रहा होगा हमारे फार्म से। आई एम श्योर। अच्छा, कोई ख़वातीन अगर शुरू करना चाहें ये काम, या आपके पास आना चाहें सीखने के लिए, आप ये फैसिलिटी कुछ करती हैं, प्रोवाइड जी करती बिल्कुल हैं? किरण, हम लोग बेसिकली अभी जो है हम गवर्नमेंट के साथ और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके कोलैबोरेशन से हम ख़वातीन को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते Very हैं, good. जो कि बेसिकली मॉडर्न बी कीपिंग पे होती हैं अच्छा, सारी। सो ठीक है। आपको पता है, जब हम मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही होती हैं, तो वो ट्रेडिशनल बी कीपिंग की तरफ नहीं जाना होता, हमें कुछ मॉडर्न करना होता है। मॉडर्न टेक्निक जब हम यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी हनी एक्सट्रैक्शन जो है, हमारे हनी क्वांटिटी वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और फिर हम एक ऐसे इंटरनेशनल लेवल का हम हनी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, जिसको हम कितने एक्सपोर्ट टाइम भी कर में सकते हैं। ये तैयार होता है शहद? कितना टाइम इट डिपेंड्स किरण, जैसे कभी हम 15 डेज में एक्सट्रैक्ट कर रहे अच्छा, होते हैं, कभी हम ठीक है। 20 डेज में। अगर बारिश ना हो, तो जब बारिश होती है तो हनी बीज जो है वो खुद जो हनी बनाया होता है वो खुद ही खा जाते मैं हैं। आपके पास आती हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो कितना टाइम लगेगा ट्रेनिंग सीखने में? मैं आपको फिर मैं अपने फार्म पे भी फार्मिंग करूंगी यहाँ मैं पे। आपको 1 वीक में हम जो है इंशाल्लाह बिगनर्स को जो हम वो सिखा देते हैं, और कुछ हमारे पास ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग लेके अपना हनी बिजनेस भी स्टार्ट किया। हाँ, तो मैं दिस भी इज टू हुई। मच डन तबरुक है ना, बस उसमें हनी भी डाल दूंगी मैं। बस ठीक है, डन। तो आप हम अपनी ट्रेनिंग में हम आपको ले नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ज़रूर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा। आई मीन इट्स अ स्किल, तो अगर ये स्किल मैं लर्न कर लूँगी और मेरे पास जगह है, फैसिलिटी है, तो मैं एक बिजनेस भी शुरू कर सकती हूँ। और हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे अर्बन बी कीपिंग जो है Very उसकी nice. ट्रेनिंग भी दे रहे होंगे कराची में। तो जो लोग कराची में बैठ के अपनी इस तरह का छोटा सा अपना सेटअप स्टार्ट करना बहुत चाहें, अच्छा। जहाँ से वो अपना हनी एक्सट्रैक्ट कर सके, तो इंशाल्लाह हम लोग अर्बन की बी कीपिंग के It was lovely meeting you, Nausheen. Same here. And Akram साहब,
टू गुड, Thank you. वेरी गुड, आई रियली लव्ड इट। मुझे बड़ा मज़ा आया, हालांकि नॉर्मल सी रेसिपीज़ थी लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आपने दिया। इंशाल्लाह आपके रेस्टोरेंट भी आएंगे। इंशाल्लाह। तो जनाब ये था हमारा आज का शो और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और इस तरह के नई नई चीज़ें आपको भी सीखने को मिलती हैं और नए नए आइडियाज़ भी आपको मिलते हैं जब हम आपकी मुलाकात एंटरप्रेन्योर से करवाते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस कर रहे हैं और अच्छा कुछ जो है वो इस कायनात को, इस दुनिया को और लोगों को दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब इंशाल्लाह सैटरडे को मुलाकात होगी एक और लाइव कुकिंग कंपटीशन में। कीप स्माइलिंग। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।